नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह शेखावत एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर देखो अपने रीजनिंग के अंदर जो कुछ छोटे छोटे वीडियो अपन बना रहे हैं रीजनिंग के अंदर, और रीजनिंग में भी मिसलेनियस रीजनिंग मतलब विविध रीजनिंग के अंदर जिसके क्वेश्चन आपके विविध रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जैसे मान लो गाय घास बोरे वाले हो गए, आपके हाथ मिलाना और गिफ्ट देने वाले हो गए। हाथ मिलाना और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन मैं पहले ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, और जब अपन मान लो यूट्यूब पर लाइव आने लग जाएंगे तो लाइव क्लासेस के माध्यम से घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात को दिन को पूरे दिन आपको प्रॉपर तरीके से क्लास और मिल जाएगी, पूरी वीडियो की मिल जाएगी। अभी अपन छोटी छोटी वीडियोस में डाल रहे हैं तो आप समझने का कोशिश करें, समझे उसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया, या कोई भी अन्य जो प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें ये टॉपिक आता है साहब। देखो टॉपिक का नाम क्या है वैसे, बंदर का ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। ये बंदर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन बांदरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बांदरों के कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बंदर चढ़ता है उतरता है, शराबी, और एक व्यक्ति एक दिन में चढ़ा दूसरे उतरा। तो इन क्वेश्चन को करते हैं कैसे, देखो सबसे पहले अपन एक पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि एक बंदर 90 मीटर ऊंचे पेड़ पर, एक बंदर 90 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक प्रयास में 8 मीटर चढ़ता है। ये मान लो कोई पेड़ है, इस पेड़ पर एक बंदर 8 मीटर चढ़ा, एक प्रयास में 8 मीटर चढ़ा और कितना उतरा, 3 मीटर वापिस उतर गया। तो 8 चढ़ा 3 उतरा, 8 चढ़ा 3 उतरा। 8 चढ़ा 3 उतरने का मतलब है उसने वास्तव में पेड़ पर कितना चढ़ा, वास्तव में वो पेड़ पर चढ़ा 5 मीटर चढ़ा साहब। एक प्रयास में वो वास्तव में कितना चढ़ा, 5 मीटर, क्योंकि 8 चढ़ा 3 उतरा मतलब चढ़ा कितना, 5। अब अगला पूछता है तो लगभग, देखो लगभग दिया, लगभग कितने प्रयास में पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो एक तरीका तो ऐसे होता है, 8 चढ़ा 5 उतरा, तो टोटल कितना था, 90 था। एक बार में 5 चढ़ा तो 18 बार में, इस प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार के। तो अपन इस प्रकार से नहीं करेंगे कि पहले 5 चढ़ा फिर 8 चढ़ा फिर 3 उतरा फिर 8 चढ़ा फिर ऐसे। तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जब बंदर के ऊपर नीचे चढ़ने वाले क्वेश्चन हो, या फिर एक शराबी का गड्ढे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक शराबी एक गड्ढे से 80 फीट दूर है, एक प्रयास में 10 फीट आगे चलता है, दूसरे में 2 फीट पीछे आता है। कई होते हैं ना वो गड्ढे के अंदर वो लहराते हुए चलते हैं, पहले आगे चलेंगे फिर कोई बोलेगा तो वापस पीछे आएंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और आदमी के बनते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर 15 फीट चढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर 3 फीट नीचे आते हैं, जीवन भी ऐसे ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो साहब, तो अपन इस प्रकार के तरीकों से ना करते हुए डायरेक्ट अपन करते हैं इस माध्यम से। देखो आप फॉर्मूला देखें, सभी विद्यार्थी को ध्यान दें। फॉर्मूला देखो क्या है, h माइनस सी। h यहाँ पर होती है टोटल ऊंचाई, जो भी आपका पेड़ है, जैसे ये पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, 90 है, तो यहाँ h का मान कितना हो गया, देखो इधर मैं कर रहा हूँ, पहले का h का मान हो गया 90 माइनस सी। वह कितने का चांस, प्रयास कितने का करता है, प्रयास करता है 8 मीटर का, तो 90 माइनस 8 अपॉन में। फिर आप क्या था, जज, ये देखो जैसे जज में वास्तविक प्रयास, उसने वास्तव में कितना चढ़ा हुआ। तो देखो 8 चढ़ा, 8 मीटर चढ़ा और 3 मीटर उतरा, 8 मीटर चढ़ा और 3 मीटर उतरा, 8 चढ़ा 3 उतरा, तो वास्तव में कितना जज गया, वास्तविक प्रयास हो गया 5, और प्लस का अपन को 1 करना है इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो 90 माइनस 8 कितने हो गए, 90 माइनस 8 हो गए 82 82 बटे 5 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे। अब देखो 82 बटे 5 प्लस 1, अगर मैं 82 में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितने आएंगे, 5 एकम 5, 3 बच गए अपने, 5 से 30 2 बच गए, 2 बटे 5 प्लस 1 बार में। तो वैसे प्रयास हो गए 16 और 1 17, मतलब 17 प्रयास तो टोटल होंगे, कुछ प्रयास 18वां भी होगा, लेकिन भिन्न के रूप में 2 बटा 5 नहीं लिखना है। अगर वो बोल दे लगभग कितने प्रयास होंगे, तो 17 तो पूरे प्रयास हो गए, 17 प्रयास में 5 के हिसाब से, अगर वो 17 प्रयास में 5 के हिसाब से चढ़ता है तो 17 5 कितने होते हैं, 85। उस पेड़ पर, उस 90 मीटर ऊंचे पेड़ पर 17 प्रयास में 85 मीटर चढ़ गया। अब लास्ट में सिर्फ उसको 5 मिनट चढ़ना था, लेकिन प्रयास कितने कर रहा है, वो 8 चढ़ सकता है, लेकिन चढ़िया कितना, 5, कितने में से, 8 में से। तो भिन्न के रूप में आंसर हो गया 17 सही 5 बटे 8। अब आपके दिमाग में आ गया कि आंसर सर 17 से 5 बटे 8 भिन्न में हो रहा है, पर आपने लिखा है 2 बटा 5, तो एकदम सही भिन्न होगी 5 बटे 8। तो इस 2 बटा 5 को 5 बटे 8 कैसे लिखें, देखो लास्ट में ये तो भिन्न के रूप में आई है, लास्ट में जो प्रयास होता है वो 8 में से होगा। अब यहाँ कितना आ रहा है 5, तो 5 को 8 बनाने में कितना जोड़ू, 3, अगर नीचे 3 जोड़ दो ऊपर भी 3 जोड़ दो, तो 3 और 2 5, और 5 और 3 8, तो ये हो गया 17 से 5 बटे 8। लेकिन आप टेंशन मत लो, देखो अगर वो लगभग ही पूछे तब तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 17 और 18वां भी हल्का फुल्का 18वां हो गया, 5 चढ़ेगा लास्ट में, तो आंसर आ गया 18 प्रयास। लेकिन वो अगर भिन्न में पूछ लेता, अगर वो फ्रैक्शन में पूछ ले कि मुझे कंप्लीट चाहिए फ्रैक्शन, मुझे आंसर चाहिए भिन्न के रूप में, मुझे लगभग नहीं चाहिए, अगर आंसर भिन्न में चाहिए होता तो क्या करते, देखो
तो अपन क्या करते देखो, अगर मान लो आपके भिन्न के रूप में इस प्रकार से अगर आपको आंसर चाहिए होता तो अपन क्या करते हैं, तो देखो इधर तो क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो एक बार दोबारा देखो, एच का मान है 90, चांस कितने लेता है वो 8 का, जज कितना करता है 8 चढ़ा 3 उतरा तो जज किया 5 प्लस 1, ये हो गए कितने 82/5 प्लस 1, ये कितने हुए 16 से 2/5 प्लस 1, तो 16 एक 17 से 2/5, यहाँ आया 17 से 2/5 इससे, लेकिन 17 से 2/5 लगभग हो गए 18 प्रयास, लगभग कितने हो गए 18 हो गए, लगभग 18 प्रयास। लेकिन भिन्न में पता लगाना अपन को कि भिन्न के अंदर कितने होंगे, तो देखो कंप्लीट भिन्न ये नहीं है, कंप्लीट भिन्न होती है आपको पता है वो लास्ट में 8 में से चलेगा, कितने में चलेगा 8, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है तो 5 को 8 बनाने के लिए 3 जोड़ो, तो ऊपर भी 3 जोड़ लो, तो आंसर आएगा एग्जैक्ट 17 सही 5/8 भिन्न के रूप में। अगर यहाँ ऑप्शन होता 17 से 5/8 कुल प्रयास, लगभग नहीं बोलता तो आंसर होता 17 से 5/8, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था, अपने लगभग बोला तो लगभग कितने हो गए 18 प्रयास। अब आपकी ये बात बोली सर ये कैसे जोड़ दिया घटा दिया, देखो मैं कैसे जोड़ दिया घटा दिया। अगर मान लो आपका आंसर आ जाए कोई भी क्वेश्चन का, इसको छोड़ो आप, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया 13 सही 3/2 3/5 या मान लो मैं ले लूं 13 सही 3/7 ले लूं, अब वो लास्ट में 10 में से चढ़ता है, मतलब वो प्रयास करता है 10 मीटर का, तो यहाँ 10 होना चाहिए, तो 10 7 को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ूंगा 3, तो 3 ऊपर तो 3 नीचे भी जोड़ो, तो आंसर कितना आएगा 13 सही 6/10, एग्जैक्ट भी नहीं आएगी। अब इसको काट सकते हो आप 2 से, 2 3 6 2 5 10, एग्जैक्ट भी नहीं आएगी, एग्जैक्ट भी फॉर्मूले में ये नहीं आएगी, उसमें जोड़ना पड़ेगा लास्ट में जितना होता है वैसे। लेकिन लगभग आपके जो एग्जाम होती है ना उसमें ये आ जाता है लगभग प्रयास, फिर भी भिन्नों में आ जाए तो इस प्रकार से करें। और ये बात आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं वापस आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे होगी और समझते भी, एक दो क्वेश्चन और करते हैं साहब। देखो इधर देखो, नेक्स्ट करते हैं, देखो फालतू में इधर देखो, फालतू बात पे नहीं करते अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साहब क्वेश्चन पे सेकंड पढ़ो, देखिए सभी विद्यार्थी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो एक बंदर, वही बांदरे वाली क्वेश्चन, बंदर चढ़ते हैं उतरते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके भर्तियों में आते हैं, बांदरों की बातें पता होनी चाहिए आपको। एक बंदर कितना चढ़ा, अब देखो बंदर छोड़ो, सीधे आओ एच का मान कितने मीटर ऊंचा पेड़ है, दूसरे का देखो आंसर, दूसरे का देखो कितने मीटर ऊंचा पेड़ है, 75 मीटर ऊंचा पेड़ है, तो एच का मान कितना हो गया 75। सी चांस प्रयास कितना करता है 10, तो -10 कर लो। अच्छा जज कितना करता है 10 चढ़ता है और 4 उतरता है, तो जज कितना गया 10 में से 4 गए 6 प्लस 1 कर लो। 75 - 10 कितने हो गए बताओ, 65/6 प्लस 1, 65 में लगाऊंगा 6 का भाग, तो 6 कम 6 कितना हो गया, ये आ गया 1, फिर आ गया कितना 0, तो 10 सही 5/6, ये आ गया प्लस 1 हो गया, तो आंसर आया 10 सही 5/6 प्लस 1, तो लगभग बोले तो कितने हो गए 11, लगभग हो गए 10 से 11 और ये 12, तो लगभग बोले तो 12 प्रयास है, लगभग बोले तो 12 प्रयास है। वैसे 11 से ही कुछ आएगा, 11 से ही 5/6 नहीं होगा, इसको कंप्लीट भी बनाएंगे, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते देखो, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, बता देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या था, एक प्रयास में 8 मीटर चढ़ता है, इस क्वेश्चन में था एक प्रयास में 8 मीटर चढ़ता है और उसी प्रयास में 3 मीटर उतरता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान था। लेकिन इसमें क्या था, सेकंड वाले में देखो, उसमें था एक प्रयास में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे प्रयास में 4 मीटर उतरता है, दूसरे प्रयास में, मतलब ये जो काम हो रहा है 2 प्रयास में हो रहा है, पहले में चढ़ा दूसरे में उतरा, तो ये डबल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलतियां ज्यादा होती है, तो यहाँ डबल करेंगे, मतलब पहले में चढ़ा दूसरे में उतरा, तो यहाँ डबल करेंगे। किसका डबल, देखो इधर जैसे 10 से 5 है तो पहले जोड़ लो 10 से 1 11, पहले आप जोड़ लो इनको 10 से 1 11, तो 11 का डबल कर लो, 11 दूनी 22। अब आपके 22 से 5 चाहिए, लगभग बोले तो हो गए 23 प्रयास, लगभग बोले तो 23 प्रयास आपके ऑप्शन में, 23 प्रयास आपका आंसर आ गया, 23 प्रयास लगभग बोले तो। कोई बोले बिन में बताओ, पूरा बताओ बिन में, तो भाई साहब पूरा बताएं बिन में, तो बिन में पूरा बताएं तो 6 कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कितने में चढ़ेगा 10 में से चढ़ेगा, तो यहाँ 10 में से चढ़ेगा, तो 6 को 10 बनाने के लिए 4 जोड़ दो, ऊपर भी 4 जोड़ दो, तो बिन के अंदर आंसर आएगा 22 से 5 4 9/10, 22 से 9/10 आएगा, पूरी फ्रैक्शन आएगी 22 से 9/10। लेकिन आपके लगभग बोले तो 22 से कितना हो जाएगा 23। डबल वाली बात समझ में नहीं है अभी, डबल वाली बात चलो करते हैं, तो डबल वाली बात को समझाता हूं, वापिस समझो डबल वाली बात। डबल कहां करें, कैसे करें, वापिस देखो, देखो साहब अपना फॉर्मूला था h - c/j+1, अगर आपके पहले वाले क्वेश्चन में यहां आ जाता 11 और यहां आ जाए +1, तो प्रयास हो गया 11 और 1 12, डबल करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां बिना जाती 3/5, तो भी 11 और 1 12 सही 3/5, इनको पूरा कर लेंगे कि नीचे टोटल कितना आएगा, जोड़ना होगा वो जोड़ लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये तो था पहला टाइप। लेकिन अगर सेकंड वाले टाइप कि पहले में चढ़ता है दूसरे में उतरता है, उसमें यदि आपके आंसर आ गया 12 + 1,
तो पहले अगर इतना आए तो पहले डबल करो, 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना होगा 25 प्रयास। अगर यहाँ कोई भिन्न नहीं आए तो पहले इसका डबल कर लो और 1 जोड़ लो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के आंसर आपके विषम संख्या में होते हैं। चढ़ने का काम पहले में करता है, तीसरे में करता है, पांचवें में करता है, 16, 18, 20 उसमें तो उतरता है। तो अगर आपके भिन्न नहीं आती तो पहले डबल कर लो और फिर 1 जोड़ लो। लेकिन अगर आपके आगे भिन्न की 12 से 3/5 तो आप पहले क्या करोगे, जोड़ो इनको, 12 और 1 13, अब डबल करो, 13 दूनी 26। अब वो भिन्न वाला देख लो, लगभग बोले तो 27, और भिन्न वाले भी मान लो अगर टोटल मान लो 8 होता तो 5 को 8 बना लो, 3 ऊपर जोड़ूंगा, 3 नीचे जोड़ूंगा, 3 ऊपर 2 कितना आएगा 26 से ही 6/8 भिन्न के रूप में, और वरना ऐसे आ गया। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, अगर भिन्न आती है तो पहले 1 जोड़ लो। जैसे मान लो आंसर में आ जाए h - c बटा j + 1, आंसर आया 11 + 1। अगर मान लो भिन्न नहीं है तो पहले क्या कर देंगे, डबल 22 + 1 23। अगर भिन्न आ गई, अगर कोई भिन्न आ गई मान लो तो पहले जोड़ लो, 11 और 1 12, 12 का डबल 24, और फिर भिन्न वाला तो लगभग कितने हो गए 25। तो 25 प्रयास के हिसाब से आपके इसमें हो जाएंगे। समझ गया? तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, फिर भी कोई बात समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी प्रकार के प्रश्नों में आप एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो समझो, फॉर्मूला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, h - c j + 1। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैथ में भी कहीं से काम आता है, बताऊंगा कहां काम आता है, बाद में वीडियो में बताऊंगा। देखो साहब, अब देखो आगे ये प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न शराबी का प्रश्न है। देखो साहब, एक शराबी एक गड्ढे से 80 फीट दूर है, साहब 80 फीट दूर है, वह पहले प्रयास में 9 फीट आगे चलता है। होते हैं ना कहीं पहले में एक बार में 9 फीट आगे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर बोलेंगे आओ वापिस पीछे हो जाते हैं, मैं क्यों हूं भाई है। तो पहले प्रयास में जो एक गड्ढे में 80 फीट दूर है, वह पहले प्रयास में 9 फीट आगे चलता है और 2 फीट पीछे आता है। तो पहले आगे चलता है, 9 फीट ले रहा था, फिर कोई कहता ना आओ आओ, तो वापिस 2 फीट पीछे आता है। ज्यादा बोला तो जाता नहीं है, दिन मैं तो मैं कौन बोले मैं क्या हूं है, मैं आऊं ले आऊं फिर पीछे चले है ना। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, कभी आगे आते हैं कभी पीछे आते हैं, उनकी आदत है, उनको गिरना गड्ढे में है लेकिन फिर भी लहराते हुए चलते हैं, आगे जाए पाचा है। तो देखो भाई जी, और बयान नहीं है आगे पाचा, देखो देखो जल्दी देखो। ठीक, एक शराबी एक गड्ढे से 80 फीट दूर है, वह पहले प्रयास में, अपन को कोई शराबी शरूबी यहाँ, अपन को कोई दारू नहीं पीनी है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है। ठीक है, अपन को तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कौन है क्या है, ये नशा पसा करते रहते हैं। अपन देखो इधर अपने फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूले h का मान h का मान h का मान h का मान 80 - c चांस 9 का जज 9 फीट आगे गया, 2 फीट पीछे आया, 9 आगे 2 पीछे, तो जज कितना किया 7 का जज कर दिया 7। और ये +1 है, ये मत भूल जाना +1 है भाई जी, ये मत भूल जाना आप, ठीक है ना। आप लेके आगे ढूंढता मत भूल जाना, जोड़ो +1। 80 - 9 कितने हुए, 80 - 9 आपके हो गए 71/7 + 1 लगाओ भाग, 7 आए 70 10 आ गया, 10 से 1/7 + 1। अब बताओ डबल करेंगे नहीं करें, आपके दिमाग में डबल करें। देखो साहब, पहले प्रयास में आगे जाता है, दूसरे प्रयास में पीछे आता है, इसका मतलब डबल होगा, क्योंकि पहले में गया दूसरे में आया। इसमें देखो पहले में चढ़ा उसी के अंदर उतरा, तब डबल नहीं हुआ, अब इसमें डबल होगा। डबल कैसे करोगे बताओ, अगर यहां भिन्न आ जाती है तो पहले इसको 1 जोड़ लो, 10 और 1 11, 11 दूनी 22। अब इस भिन्न का काम करते हैं साहब। देखो लगभग बोलता ना, लगभग में तो ये हो जाता 23 प्रयास, लगभग में तो 23 हो जाता, लेकिन यहाँ लगभग नहीं है, कुल प्रयास आपको फाइंड करना है। तो जो भिन्न करते हैं 22 से 1/7, अब 7 में थोड़ी वो 7 में थोड़ी बटेगा, कितने में से बटेगा टोटल 9 में से, नीचे 9 आना चाहिए। अब 9 7 को 9 बनाने की कितना जोड़ू 2, तो ऊपर भी कितना जोड़ दो 2, तो कितने में बताओ। अगर मैं जोड़ूंगा 2 और 1 3, तो 22 सही 3/7 और 2 9। अब 3 को काट लो, 3 एकम 3 3 3 हो, तो 22 से 1/3 22 1/3, तो 22 से 1/3 ये आपका प्रयास आ गया। इस प्रकार से आप बंदर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के जितने भी बंदर के क्वेश्चन आते हैं, उन वाले क्वेश्चनों को अपन बड़े आसानी से बड़े अच्छी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको अगर इसमें कोई बात समझ में आए तो कमेंट करें, लाइक करें, और इस फॉर्मूले को आप याद कर ले। अगर ये फॉर्मूला याद हुआ तो आप इस प्रकार के सारे अंशों को याद कर सकते हो, और जब फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आपके वैसे प्रकट चौड़े में और उठ जाएंगे साहब, सीधी सी बात ये है। और लास्ट में ज्यादा और कहना चाहता हूं, मैं अपना जो YouTube चैनल है जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए खासतौर से बनाया है, इसमें स्ट्रेटेजी के टॉपिक पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में शक्ति सर, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक 3-4 इतने कम समय में भी बहुत लाइक सब्सक्राइब आए हैं, आपका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।